हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं हॉरर सीरीज की एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है खूनी ज़मीन। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ठाकुर वीर प्रताप सिंह और उनकी पत्नी सुलोचना देवी। लेकिन अब क्या होगा? इतना रुपए कहाँ से आएंगे? यही फिक्र तो हमें खाए जा रही है सुलोचना। हम केवल नाम के ठाकुर रह गए हैं। बेटी के लिए अच्छा घराना मिला तो हाँ कर दी। अब अगर ठाकुरों वाली आन बान से यह शादी नहीं हुई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना रह जाएंगे। अभी कुछ सोचते हुए सुलोचना देवी ने कहा, एक काम हो सकता है। वो क्या? अपनी गांव वाली ज़मीन बेच दिया जाए। अरे हाँ, उसे तो मैं भूल ही गया था। मगर यह कैसे हो सकता है? वह ज़मीन तो कई बरसों से पंडित ओंकार नाथ की देखरेख में है। तो क्या हुआ? आपने उसे ज़मीन फसल पैदा करने के लिए दी थी। उसके मालिक आज भी हम हैं। ठीक है, तुम मेरा सामान तैयार कर दो, मैं आज ही जाकर उस ज़मीन का सौदा कराता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उसी शाम ठाकुर वीर प्रताप सिंह ट्रेन से गंगापुर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सुबह जैसे ही एक तांगे से ठाकुर पंडित ओमकार नाथ के दरवाजे पर उतरे, अरे ठाकुर साहब! और फिर जब ठाकुर ने अपने आने का कारण बताया तो, क्या यह आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? मेरी मजबूरी को समझो पंडित। नहीं नहीं, भले ही यह ज़मीन तुम्हारी है, लेकिन हमने इसे अपना खून पसीना बहाकर सींचा है। यह ज़मीन नहीं बिकेगी। एकाएक पंडित का बड़ा लड़का किशन गुर्राकर कह उठा, ओह ठाकुर साहब, तो आप ज़मीन बेचने का इरादा लेकर आए हैं? यह ज़मीन नहीं बिकेगी। यह देख ठाकुर साहब सख्त स्वर में कह उठे, यह मत भूलो किशन कि यह ज़मीन आज भी मेरी है। लेकिन अगर यह ज़मीन बिक गई तो हम क्या करेंगे? हम अपना यह गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे? कुछ भी हो, यह ज़मीन मेरी है और मैं इसका सौदा जल्दी ही करके यहाँ से चला जाऊँगा। एकाएक किशन गंभीर होकर कह उठा, तो फिर ठीक है ठाकुर साहब, अगर आप आपका अंतिम फैसला कर ही चुके हैं तो फिर हम बीच में पड़ने वाले कौन होते हैं? कल सुबह तक अपना इंतजाम कर लेना। किशन का फैसला सुनकर पंडित ओंकार नाथ ने जबरदस्त प्रतिरोध करना चाहा, लेकिन किशन की आंख का संकेत देखकर वह खामोश हो गया। इंतजाम तो अब कल सुबह तक करना ही होगा। ठाकुर के जाने के बाद, यह तूने क्या किया मूर्ख? अगले माह बिसना का ब्याह है। अगर हमने उस ज़मीन को छोड़ दिया तो ब्याह कैसे होगा? हम इस ज़मीन को नहीं छोड़ सकते। किशन का तो दिमाग खराब हो गया लगता है बापू। मैंने जो कुछ कहा सोच समझ कर ही कहा है। क्या मतलब? मतलब भी समझाता हूँ। किशन उन्हें मतलब समझाने लगा। ले किशन की योजना सुनते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए और आंखें फटी की फटी। फिर आधी रात को एकाएक ठाकुर साहब की नींद टूट गई। तो तुम्हें ज़मीन का सौदा करने का शौक था ना? अब ऊपर जाकर सौदा करना। यह सौदा। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? वह सियाना ढंग से पंडित ओंकार का लाठी वाला हाथ ऊपर ऊपर उठा और तड़ाक, लाठी के प्रहार से ठाकुर वहीं ढेर हो गया। यह देखते ही बिस्ना चिल्लाया, मंगला जल्दी कर, मंगला कर दे साले के टुकड़े। भेड़िया सी चमक आंखों में लिए मंगला ठाकुर के बेहोश जिस्म पर टूट पड़ा। खच खचा खच खचा खच। जब उसके हाथ रुके तो ठाकुर का शरीर केवल लाश में नहीं बल्कि 6 टुकड़े में बदल चुका था। अब देखता हूँ कौन बेचता है ज़मीन। इस लाश का क्या करें? उसी ज़मीन में गाड़ दो जिसे बेचना आया था। यही ठीक रहेगा। चारों ने मिलकर ठाकुर के शरीर के टुकड़े को एक चादर में लपेटा और खेत पर ले गए। खोदो ज़मीन। गड्ढा खोदकर लाश को उसमें डाल दिया गया। जल्दी करो, सुबह होने वाली है। गड्ढे को मिट्टी से भर दो। यह कुल्हाड़ी भी गई गड्ढे में। सब कार्य से फ्रिंग होने के बाद अब कोई नहीं कह सकता कि यहाँ ठाकुर की लाश दबी है। उधर शहर में सुलोचना देवी
परेशान हो रही थी। उफ, आज 5 दिन हो गए तेरे पिताजी को गांव वाली ज़मीन का सौदा करने गए और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। मगर माँ, पिताजी तो 2 दिन में लौटने का कह गए थे। यही तो मेरी चिंता का विषय है। सोनिया बेटी, जरा अपने चाचा के पास जा और उनसे ठाकुर साहब का पता लगाने को कह। चाचा के पास? लेकिन माँ, घबरा मत, वे तंत्र विद्या के महापंडित जरूर हैं, पर हम सबको बहुत चाहते हैं। इस समय वो हमारी मदद कर सकते हैं। अच्छा माँ, जाती हूँ। सोनिया इक्के पर सवार होकर अपने चाचा ठाकुर भैरवनाथ से मिलने निकल पड़ी। ना जाने क्यों मैं चाचा को देखकर डरती रहती हूँ, हालांकि वे हम सबको बहुत प्यार करते हैं। एक कब्रिस्तान के बाहर पहुंचकर सोनिया ने इक्का को रोक दिया। उफ, कितनी भयानक जगह है, रात के समय तो और भी। कूं कूं। सोनिया कब्रिस्तान के साथ बनी उस हवेली में प्रवेश कर गई। चाचा जी। भय से कांपती हुई सोनिया कब्रिस्तान के निकट पहुंची ही थी कि चली आओ सोनिया, चली आओ सोनिया, चाचा जी की आवाज़। वे मुझे दिख रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं। एकाएक जगह पहुंचकर आवाज़ आनी बंद हो गई। धड़कते दिल से सोनिया ने पूछा, आप कहाँ हैं चाचा जी? तुम्हारे पीछे। पीछे पलटते ही सोनिया के मुंह से चीख निकल गई, आई। डरो नहीं बेटी, सिद्धि प्राप्त करने के लिए ऐसा तो मुझे करना ही पड़ता है। ओह, तुम बताओ कैसे आना हुआ? माँ ने मुझे पिताजी का पता लगाने के लिए आपके पास भेजा है। फिर सोनिया ने ठाकुर वीर प्रताप सिंह के गांव जाने की पूरी कहानी कह सुनाई। चाचा जी, आज पिताजी के गए 5 दिन हो चुके हैं। ना जाने क्यों मेरे और माँ के दिल में भयानक विचार क्रोध रहे हैं। लेकिन आप इस अवस्था में पिताजी का पता लगाने कैसे जा पाएंगे? हा 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 हा। मुझे भैया का पता लगाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बेटी। जब तक मैं आंखें ना खोलूं तुम यूं ही चुपचाप खड़ी रहना। नहीं नहीं नहीं। ओह, भैरवनाथ के चेहरे पर नाचते खौफ को देख कर सोनिया बुरी तरह सिहर उठी। फिर बोली, का क्या हुआ चाचा? नहीं, उन दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घर जाकर पिता की मौत का विलाप करो सोनिया। तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं। उधर सब कुछ ठीक ठाक था। गांव में किसी को भी ठाकुर वीर प्रताप की हत्या का पता नहीं चला था। जो भी इस जमीन को बेचने की बात करेगा उसका हाल ठाकुर की तरह होगा। वह साया किशन का था। हाँ, क्यों ठाकुर? मरने के बाद कितने गज जमीन की जरूरत होती है? 2 गज जमीन की। हा 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 हा। अचानक वह चौंक पड़ा। हैं? किशन के देखते ही जमीन उसके देखते चटकने लगी थी। चट चट। हैं? नहीं, चट चट। इस दृश्य को देखकर किशन के होश उड़ गए। नहीं, भय से कांप उठा वो। उसी पर जमीन से निकले रहे दोनों हाथों ने किशन के पांव पकड़ लिए। नहीं, बचाओ। तीव्र झटके व दहशत के कारण वह जमीन पर गिर पड़ा। उफ। दोनों हाथ उसे जमीन में खींचने लगे। बचाओ, बिस्ना, मंगला, बापू। ठाकुर के दोनों हाथ उसे जमीन में खींचते चले गए। बापू, बिस्ना। दूसरे ही पल किशन हवा में तैरती उस कुल्हाड़ी को पहचान गया। यह तो वही कुल्हाड़ी है जिससे हमने ठाकुर के शरीर के टुकड़े किए थे। एकाएक वो कुल्हाड़ी नीचे आई और नहीं, खचाक। कुल्हाड़ी पुनः नीचे आई। खचाक। ओह, और अंत में खचत। उसी समय बिस्ना, मंगला और पंडित ओमकार नाथ भागे भागे वहां आ पहुँचे। भैया, किशन, हा, कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे। यह किसकी आवाज़ थी? ठाकुर की। वह अपनी हत्या का बदला ले रहा है। उसने किशन को मार डाला है। नहीं। यह कहने के साथ ही मंगला के चेहरे पर भय छा गया। वह हमें भी मार डालेगा। मंगला, घर चलो। लगता है मंगला डर गया है, इसे घर ले चलो। बिस्ना। किशन की मौत से सब दुखी व भयभीत थे, लेकिन आखिर कब तक एक शाम
चलो मंगला उठो खाना खा लो। सब चुपचाप अपनी अपनी थाली के आगे आ बैठे। खाना शुरू करो बच्चों। अचानक तभी हैं मंगला ने खाने से भरी थाली पंडित ओमकार के चेहरे पर दे मारी। मंगला छनाक। चेहरे के मुंह से विचित्र प्रकार की ध्वनि निकलने लगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा पंडित, तूने जमीन के लिए हत्या कर डाली। अजीब स्वर में गुर्राते हुए मंगला ने पंडित की गर्दन दोनों हाथों से जकड़ ली। मैं तुम सबको मार दूंगा। आ गूं गूं। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में।